नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजू इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस स्टॉक का प्राइस अभी 130 रुपीस के करीब चल रहा है और इसका पिछला वीडियो इस चैनल पर जब ये स्टॉक 23 रुपीस के करीब था तभी आया था। यानी अगर आपने उस समय वो वीडियो देखकर इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 6 गुना से भी ज्यादा हो चुका होता, यानी 600% के रिटर्न्स। तो ऐसे ही नए नए स्टॉक्स के वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में राजू इंजीनियर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फंडामेंटल डिटेल्स, क्वार्टरली रिजल्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोस एंड कॉन्स और चार्ट एनालिसिस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। पहले राजू इंजीनियर्स कंपनी की ऑल टाइम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मार्च 2016 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 78 करोड़ का हुआ था। उसके बाद कंपनी ने राइज किया 105 करोड़ के नेट प्रॉफिट। मार्च 2018 में कंपनी को बहुत ही बड़ा नेट प्रॉफिट हुआ 149 करोड़। मार्च 2019 में 127 करोड़ और मार्च 2020 में 141 करोड़। हालांकि ये कोविड का टाइम था, इस वजह से इसके नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने मिली, लेकिन जल्द ही कंपनी ने बाउंस बैक किया 2021 में, जहां पर उसका नेट प्रॉफिट 146 करोड़ का हुआ। उसके बाद 148 करोड़ और लेटेस्ट ईयर में यानी मार्च 2023 में कंपनी को सबसे अच्छा 174 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी रेगुलरली अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रही है हर साल। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इस वजह से इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस आता है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, जो कि हाल ही में ही अनाउंस हुआ है। जून 2023 में कंपनी को सेल्स 31 करोड़ के हुए हैं और नेट प्रॉफिट 2.46 करोड़। सितंबर 2023 यानी लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स 53 करोड़ के हुए हैं और नेट प्रॉफिट 5.29 करोड़। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में हमें 30 to 40% का राइज देखने मिल रहा है और नेट प्रॉफिट में यह 100% से भी ज्यादा का राइज है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर। सितंबर 2022 में सेल्स 33 करोड़ का हुआ था और नेट प्रॉफिट 2.32 करोड़। यहाँ भी हमें सेम ही देखने मिल रहा है। 40 to 50% सेल्स भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा डबल होते हुए देखने मिल रहा है। अब इसके फंडामेंटल डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 800 करोड़ का है, यानी अभी भी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बुक वैल्यू 17.6 रुपीज का है, यानी करंट मार्केट प्राइस बहुत ही ज्यादा आगे है अपने बुक वैल्यू से। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है 9.45%, आरओसी 12.5%। ये नंबर्स और भी ज्यादा बढ़िया होंगे आगे जाकर। फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है कंपनी के पास 18 करोड़ तक। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है 9.21%। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, यानी आप इसे एक डेट फ्री स्टॉक मान सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0.27% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.84% की थी और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास थी। जून 2023 में हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग चेंज होते हुए देखने मिली। प्रमोटर्स ने 1% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो अभी उनकी होल्डिंग है 66.33% और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। जून और सितंबर में हमें कोई भी होल्डिंग चेंजेस देखने नहीं मिल रहे हैं। सितंबर में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.33% की है। अब कंपनी की थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। इट मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी, ऑल्सो डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चर्स मशीन्स एंड ऑफर्स कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो ये कंपनी प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही में कस्टमाइज मशीन को भी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है जैसे कस्टमर को चाहिए वैसे। इट इज द फर्स्ट कंपनी इन एशिया टू स्टार्ट एन R&D सेंटर फॉर कस्टमर्स, enabling customers to test run products, offering total and customized products। तो ये कंपनी सबसे अलग है क्योंकि ये कंपनी अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर फोकस करती है। जैसे मशीन कस्टमर को चाहिए वैसे ये मशीन बना के देती है और कंपनी का एक R&D सेंटर भी अवेलेबल है, जो कि एशिया का पहला R&D सेंटर है कस्टमर्स के लिए। कंपनी के बड़े बड़े पार्टनरशिप्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इटली में बाउसना और फिगली, मीफ मशीन्स नेदरलैंड्स में और वंडर पैक नासिक यानी इंडिया में। तो अगर कंपनी को बाहर के देशों में अपने बिजनेस को फैलाना होगा तो ये कंपनी जल्द ही कर सकती है, क्योंकि इसके अच्छे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अवेलेबल है।
अब इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा। इस वीडियो का कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं वो कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। इसके चार्ट की तरफ देखें तो पिछले 1 साल में 350% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो बहुत ही बधाई कि आपने बहुत ही सही दाव खेला है इस स्टॉक में। चार्ट में हमें ज़्यादातर कोई भी टेक्निकल पॉइंट्स तो देखने नहीं मिल रहे, क्योंकि एक ही मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, वो है पॉजिटिव मोमेंटम। लेकिन कोई भी स्टॉक में करेक्शन तो ज़रूर आता है। इस स्टॉक में भी हमें करेक्शन आते हुए देखने मिल सकता है, उसके लिए हमें तैयार ज़रूर रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है और कोई भी वीकनेस हमें देखने नहीं मिल रही। इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो कि अभी अनाउंस हुआ है उसमें भी हमें कोई भी वीकनेस देखने नहीं मिल रही। क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी ये एक पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट है। तो फंडामेंटल्स को देखकर, क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर और इसके बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ को देखकर हमें इसमें कोई भी वीकनेस अभी के लिए तो दिख नहीं रही। लेकिन इस स्टॉक के नेगेटिव्स भी है। चलिए इसके नेगेटिव्स को देख लेते हैं प्रोस एंड कॉन्स में। प्रोस, कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। कंपनी आने वाले समय में अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम हुआ है 41 डेज से 32 डेज तक। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अभी 7.49 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से आगे चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में 13.3% का है, जो कि काफ़ी कम है। डेब्टर डेज बढ़ गए हैं 25 से लेकर 37.7 डेज तक। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन राजू इंजीनियर्स कंपनी की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।